हेलो एवरीवन। आज हम छंद ज्ञान के अंतर्गत चतुर्थ छंद इंद्र वज्रा छंद का अध्ययन करेंगे। हमने पूर्व की कक्षाओं में 3 छंदों का अध्ययन कर लिया है। सबसे पहले आर्या छंद जो मात्रिक है, द्वितीय छंद अनुष्टुप जो वर्णिक है और तृतीय छंद पथ्यावक्त्र जो भी वर्णिक है। उसी क्रम में आज हम चौथे छंद इंद्र वज्रा छंद का अध्ययन करेंगे। यह छंद भी समवर्णिक है। इसका लक्षण इस प्रकार है। स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगो गः, अर्थात यह 11 वर्ण का समवर्णिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः 2 तगण, 1 जगण व अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए। 11 वर्णों का समवर्णिक छंद है, अर्थात प्रत्येक पंक्ति में 11-11 वर्ण, तो 4 पंक्तियों में 44 वर्ण होंगे तथा प्रत्येक पंक्ति में क्रमशः तगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण मिलाकर 11 वर्ण होते हैं। इसे इंद्र वज्रा छंद कहते हैं। इसका उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतलम के 4थे अंक का बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, छंद है। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामध्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशुदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा। एक बार पुनः देखें। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामध्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशुदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा। अब इसके प्रत्येक पंक्ति में 11-11 वर्ण होने चाहिए लक्षण के अनुसार। तो देखेंगे अ 1, थो 2, ही 3, क 4, आधा न है जो गणना में नहीं आएगा, या 5, प 6, र 7, की 8, य 9, ए 10 व 11। अब हमें गण चिन्ह लगाने हैं और देखना है कि यह इसमें क्रमशः 2 तगण, 1 जगण व अंत में 2 गुरुवर्ण होने चाहिए प्रत्येक पंक्ति में। तो देखेंगे अ लघु है, लेकिन पीछे अर्थों का आधा र आ गया, तो लघु वर्ण क्या हो गया? गुरु। तो अगुरु। थो पे ओ की मात्रा है तो ओ भी गुरु। ह पे छोटे ई की मात्रा है तो ही लघु। तो गुरु, गुरु, लघु। तो गुरु, गुरु, लघु किस गण में होता है? तगण में, क्योंकि ता रा ज तगण। आगे कन्या। तो क लघु है, लेकिन आगे आधा न आने से यह भी गुरु हो गया। या गुरु, प लघु। तो गुरु, गुरु, लघु, यह भी तगण। रकिए, र लघु, क पे बड़ी की मात्रा है, गुरु, य लघु, तो यह जगण, ज भान। और अंत में 2 गुरु। तो ए दीर्घ स्वर है तो गुरु है, व लघु है, लेकिन हमने लघु गुरु करने के नियमों में पढ़ा था अंत में कि माशम मशम कुर्यात, छंदोभंग न करे, अर्थात छंद के अंत में लघु वर्ण गुरु हो जाता है और गुरु वर्ण लघु मान लिया जाता है। तो यहाँ वह छंद की अंतिम पंक्ति में है तो इसको हम गुरु मानेंगे, तो यह भी गुरु। तो अब देखेंगे तो तगण, तगण, जगण व अंत में 2 गुरु। इस प्रकार निम्न आगे की पंक्तियों में भी
सब गण इसी प्रकार से हैं। तो यह इंद्र वज्रा छंद का उदाहरण हुआ। इसी क्रम में हम आज आगे दूसरा छंद पढ़ेंगे, जो है उपजाति। उपजाति छंद भी 11 वर्णों का ही छंद होता है, लेकिन ये थोड़ा सा इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा से दोनों के मिलकर बना हुआ होता है। तो इसका लक्षण देखेंगे। शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगोगः, उपेंद्र वज्रा जतजास ततौ गौ, अनंतरोदितं लक्ष्म भाजौ, पादो यदीया उपजात यस्ता। अर्थात यह छंद इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों के योग से बनता है। इंद्र वज्रा छंद में क्रमशः तगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं, और उपेंद्र वज्रा में क्रमशः जगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरुवर्ण के योग से 11 वर्ण होते हैं। इस छंद में इन दोनों का मिश्रण रहता है। तो कोई पंक्ति इंद्र वज्रा छंद की होती है, कोई पंक्ति या कोई चरण उपेंद्र वज्रा छंद का होता है। ऐसा नहीं है कि 2 पंक्तियां इंद्र वज्रा की होगी, 2 पंक्तियां उपेंद्र वज्रा की होगी। 3 पंक्तियां भी इंद्र वज्रा की हो सकती है, 1 पंक्ति उपेंद्र वज्रा की हो सकती है, या 1 पंक्ति इंद्र वज्रा की, 3 पंक्ति उपेंद्र वज्रा की, या 2 पंक्ति इंद्र वज्रा की, 2 पंक्ति उपेंद्र वज्रा की। इस प्रकार यह छंद इन दोनों के योग से बनता है। इसका उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का उदाहरण है। देखें, शम प्रधानेषु तपोधनेषु, शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दहात्मकम् अस्ति तेजः, गूढ़ं हि दहात्मकम् अस्ति तेजः, स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता, स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता, तदन्ये तेजो अभिभवाद वमन्ति, तदन्ये तेजो अभिभवाद वमन्ति। अब यहाँ देखें, शम सबसे पहले 11 वर्ण होने चाहिए प्रत्येक पंक्ति में। देखेंगे, श 1, म 2, प्र 3, धा 4, ने 5, शु 6, त 7, पो 8, ध 9, ने 10, शु 11। नीचे देखेंगे, गु 1, ढम 2, ही 3, दा 4, हा 5, म 6, क 7, म 8, ती 9, ते 10, ज 11। आगे देखेंगे, आधे वर्ण की आधा सहित गणना नहीं होगी। प 1, शा 2, नु 3, कु 4, ला 5, ई 6, व 7, सु 8, य 9, का 10, ता 11। अंतिम पंक्ति में देखेंगे, त 1, द 2, य 3, ते 4, जो 5, भी 6, भ 7, वा 8, व 9, म 10, ती 11। इस प्रकार इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 11-11 वर्ण हैं। अब देखेंगे, एक पंक्ति इंद्र वज्रा छंद की होनी चाहिए, तो दूसरी पंक्ति उपेंद्र वज्रा छंद की होनी चाहिए। श लघु, म गुरु, प्र लघु। तो लघु, गुरु, लघु कौन से गण में आता है? जभान, जगण में। फिर धा गुरु, ने गुरु, शु लघु। तो गुरु, गुरु, लघु कौन से गण में आता है? तगण में, ता राज। फिर त लघु, पो गुरु, ध लघु, यह कौन से गण में आएगा? जगण में। ने गुरु और शु, वही छंद के अंत में लघु वर्ण गुरु हो जाता है, तो गुरु। तो ये किसका हुआ? उपेंद्र वज्र का। जथ जाफ ततो को, जगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु। तो ये पंक्ति किस
छंद की है, उपेंद्र वज्रा छंद की। अब नीचे वाली पंक्ति देखेंगे, गु गुरु ढम गुरु ही लघु। तो गुरु गुरु लघु कौन से गण में आता है? त गण में। दा गुरु हा गुरु म लघु, यह भी गुरु गुरु लघु त गण। क लघु म गुरु ती लघु। तो लघु गुरु लघु कौन से गण में? ज गण में। और ते गुरु जह गुरु गुरु गुरु। तो यह हो गया इंद्र वज्रा का लक्षण, क्योंकि इंद्र वज्रा तौ जगोगा, क्रमशः दो तगण 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 जगण और अंत में दो गुरु। तो यहाँ भी तगण तगण जगण और अंत में दो गुरु वर्ण हैं। इस प्रकार नीचे की जो पंक्ति है, तीसरी पंक्ति, इसमें भी गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु के योग से तगण तगण जगण व अंत में दो गुरु हैं। तो यह भी इंद्र वज्रा का लक्षण है। अंतिम पंक्ति, लघु गुरु लघु जगण गुरु गुरु लघु तगण लघु गुरु लघु पुनः जगण और अंत में दो गुरु होने से उपेंद्र वज्रा का लक्षण है। तो हम देखते हैं इस उपजाति छंद में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों के ही लक्षण घटित होते हैं, अतः यह उपजाति छंद का लक्षण है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।